बारिश में अमीर डिजाइनर बहू का गरीब ट्रेन घर का ससुराल। तेज बारिश हो रही है जहां श्यामू थका हारा हुआ एक छोटे से ट्रेन घर में आता है। बाहर से तो वो बिल्कुल किसी ट्रेन की तरह लग रहा था, लेकिन अंदर से बिल्कुल सामान्य घर जैसा था। अरे गुड्डी, चाय बनी क्या? रेल वाले आज साला फिर से जो है लेट हो गई है। अब पूरी कमाई पानी में बह गई आज भी। क्या करे जी, बारिश तो जैसे हर साल हमारी किस्मत ही धो डालती है। जितना भी जोड़े सब गल जाता है। साला प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे जो अमीर लोग चाय छोड़कर जाते हैं ना, उनके कप में जितना चाय बचा रहता है उतने में से तो कि कुली की जिंदगी लिख दूं मैं। उसी समय राजू बिस्तर से उठता है और बाहर झांकता है। पिताजी, आज इंटरव्यू है, बारिश में कैसे जाऊं? ट्रेन भी तो लेट है ना सब। बेटा, किस्मत भी ट्रेन जैसी होती है, लेट हो सकती है लेकिन आएगी जरूर। तू हिम्मत मत हार। इंटरव्यू में नए कपड़े तो नहीं है तुम्हारे पास? वो नीला कुर्ता पहन लेना जिसमें तुम सबसे अच्छे लगते हो। माँ, अच्छा लगना नहीं, काम आना चाहिए इस दुनिया में। ऐसा कहकर राजू इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाता है। राजू का पिता एक कुली है और अपने बेटे को इंटरव्यू के लिए बारिश में बचते बचाते रेलवे स्टेशन पर लेकर आ जाता है। ए कुली, जरा जल्दी से बैग उठाना मेरा, बारिश में भीग जाएगा मेरा लैपटॉप। साहब, आपका लैपटॉप भीग गया तो नया आ जाएगा। मेरा बेटा भीग गया तो बुखार में 2 दिन तक काम नहीं कर पाएगा। पीछे खड़ा राजू सुनकर थोड़ा भावुक हो जाता है और इस तरह ट्रेन से इंटरव्यू देने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद राजू एक छोटे स्टार्टअप कंपनी में इंटरव्यू देने जाता है, जहां सामने बैठी एचआर कहती है, तो आप फैशन में क्यों आना चाहते हैं? आपकी फील्ड तो टेक्निकल है। क्योंकि कपड़ों में ही तो इंसान की कहानी छुपी होती है। अमीर के कपड़े डिजाइनर होते हैं, गरीब के कपड़े मेहनत। मैं दोनों को जोड़ना चाहता हूँ। इंटरेस्टिंग आंसर, लेकिन हमारे ब्रांड की इमेज बहुत हाई एंड है। यू श्योर यू फिट इन? मैं फिट नहीं, मैच करना चाहता हूँ मैम। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ठीक है, हम आपको कॉल करके बताएंगे कि आप इस जॉब के लिए परफेक्ट है या नहीं। बाकी आप जा सकते हैं। थैंक्स मैम, नाइस टू मीट यू। ऐसा कहकर राजू घर जाने के लिए निकल जाता है। बारिश अभी भी बहुत तेज हो रही थी। राजू रेलवे स्टेशन के बाहर ही था, तभी रेलवे स्टेशन के बाहर एक शानदार ड्रेस में लड़की भीगी हुई टैक्सी से उतरती है। इस गांव जैसी जगह में कोई ऊबर भी नहीं मिलता। ये कैसा स्टेशन है? राजू बगल से गुजरता है और अनन्या के हाथ से बैग गिर जाता है। माफ कीजिएगा, आपका बैग। थैंक्स। और आप लोग छाता लेकर नहीं चलते क्या? हम लोग बारिश से बचने के लिए नहीं, उसे जीने के लिए चलते हैं। अनन्या उसे घूर कर देखती है और फिर हंस पड़ती है। क्वाइट अ डायलॉग राइटर, मिस्टर प्लेटफॉर्म पोइट। इस प्रकार से पहली मुलाकात में अनन्या और राजू बातें करने लगते हैं। इसी तरह से समय बीत रहा होता है और वहीं दूसरी तरफ घर पर राजू की माँ और उसके पिताजी राजू के लिए चिंतित हो रहे थे। राजू, देर हो गया, ना कॉल उठा रहा है ना कोई खबर। कहीं बारिश में फंस तो नहीं गया? तू फिक्र मत कर, लड़का अब बच्चा नहीं रहा। पता चला किसी कंपनी ने पकड़ लिया है उसका टैलेंट देखकर। राजू आता है, उसके साथ अनन्या होती है जो थोड़ी गलती से घर तक आ गई थी। माँ, ये मिस अनन्या है, उनकी ट्रेन छूट गई थी, स्टेशन पर अकेली थी, मैंने कहा थोड़ी देर यहाँ बैठा दो। हेलो आंटी जी, बहुत प्यारा घर है, कुछ अलग सा, कुछ असली सा। आप चाय पियेंगी? हमारे यहाँ दूध थोड़ा कम होता है पर प्यार पूरा रहता है। बस वही चाहिए, प्यार वाली चाय। एक और अनन्या राजू के घर वालों से बात कर रही होती है, लेकिन वहाँ पर बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही थी, जिस वजह से अनन्या को आज रात वहीं पर गुजारा करना पड़ता है। घर में थोड़ा सा खाना बना है, रोटी, आलू की सब्जी और गुड़। आप लोग तो होटल से भी बढ़िया खाना बनाते हैं। हमारे पास मसाले कम हैं, पर भूख असली होती है। ओप्स, लाइट चली गई। हाँ बेटी, ये यहाँ की रीत है, लेकिन चांदनी से ज्यादा रोशनी दिलों में होती है। मैं मुंबई से भाग आई हूँ। मेरा नाम है, पैसा है, लेकिन शांति नहीं। तुम्हारे यहाँ सब कुछ असली है। तुम्हारी ये सादगी देखकर तो हमारी झोपड़ी भी महल लग रही है। अगर मैं कुछ दिन यहीं रुक जाऊँ तुम्हारे बीच सीखने को। तुम जैसी लड़की यहाँ। अब डिजाइनर बहू बनने की ट्रेन छूटे तो नहीं। अनन्या को न जाने क्यों राजू का घर कुछ अपना अपना सा लगता है। उसे वो खुशी महसूस होती है जो उसने आज तक महसूस नहीं किया था।
इसी तरह अगली सुबह हो जाती है, जहां झोपड़ी की छत से सूरज की किरणें राजू के घर पर पड़ती है। ये कहाँ हूँ मैं? ये जगह इतनी शांत क्यों है? बगल में गुड्डी बैठी है जो चूल्हे पर चाय बना रही होती है। अरे बेटी, सुबह हो गई। रात को इतनी थकी लग रही थी, हमने उठाया नहीं। माफ करना अगर बिस्तर सही नहीं था। हाँ, आंटी, ये बिस्तर तो सोने का लगा। पहली बार चैन की नींद आई है, बिना एसी, बिना हॉर्न, बिना चिल्लाहट के। ये मखमल के गद्दे से भी ज्यादा आरामदायक था। सच में आंटी जी, मैंने आज से पहले ऐसी नींद कभी नहीं ली। हमारे पास कम चीजें हैं बेटी, पर चैन बहुत है। सुन के अच्छा लगा कि तुम्हारी नींद तो कम से कम यहाँ पूरी हुई। कुछ देर बाद श्यामू घर से सब्जियां लेकर आता है। बिटिया जी, अगर हमारे घर की चाय पसंद आई हो तो खाना भी एक बार जरूर चखिएगा। जी जी अंकल जी, क्यों नहीं। जब इस घर में इतना मिलजुल के लोग प्यार से रहते हैं तो खाने का स्वाद तो बेहतरीन ही होगा। मैं सच में बहुत एक्साइटेड हूँ, खाने के लिए भी। इसके बाद राजू की माँ सभी के लिए खाना बनाती है और उसे परोसती है। सो यम्मी आंटी जी, सच में जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा टेस्टी है आपका खाना। मन कर रहा है कि मैं आपका हाथ ही चूम लूं। अरे बस बस बिटिया, तारीफ कम करो और खाना ज्यादा खाओ। नहीं नहीं आंटी जी, आप तारीफ के ही लायक हैं। हाँ माँ, अनन्या जी ने बिल्कुल सही कहा। आपके हाथों में तो जादू है, जादू। तभी तो मैं इस हाथों के जादू का दीवाना हूँ। आप भी ना कुछ भी बोल देते हैं। इस प्रकार सभी एक साथ हंसते हुए खाना खा लेते हैं। ऐसे ही कुछ घंटे और भी हो जाते हैं और अब राजू एक पुराने सिलाई मशीन पर कुछ कपड़ों की मरम्मत कर रहा है। तुम सिलाई भी करते हो? हाँ, पापा के पुराने कपड़े फेंकने की बजाय मैं उसे ठीक करना सीख गया और कभी कभी नए डिजाइन भी बना लेता हूँ। कहाँ से सीखा ये सब? बचपन में एक दर्जी की दुकान पर बैठता था। जो भी बचा कुचा कपड़ा मिलता था ना, उससे मैं गुड़िया के कपड़े सिलता था। तो तुम्हारे अंदर भी एक डिजाइनर छुपा बैठा है, बस बिना ब्रांड के। डिजाइनर कपड़े तो बहुत लोग बनाते हैं, मैं डिजाइनर सोच बनाना चाहता हूँ। सच में राजू, तुम्हारी बातें और तुम्हारे हुनर की मैं कायल हो गई हूँ। इसी प्रकार दिन बीतते हैं और अनन्या राजू के घर पर ही रह रही होती है। एक अलग सी खामोशी थी, लेकिन कहते हैं ना कि खामोशी अक्सर तूफान का संकेत देती है। ऐसे ही कुछ होने वाला था अनन्या के जीवन में भी, जहाँ बस्ती की औरतें एक कोने में बातें कर रही थी। अरे वो जो नए सूट में लड़की आई है ना, लगता है किसी अमीर खानदान से है। शामू के घर क्या कर रही है? कहीं फिल्म बनाने नहीं आई हो? आजकल सब नाटक करते हैं। अरे राजू अच्छा लड़का है, लेकिन उसके लिए बहुत ऊंची है वो लड़की। जब वो औरतें ये बातें कर रही होती हैं, तभी वहाँ से गुड्डी गुजरती है और ये बातें सुन लेती है। सुनो जी, लोग बातें बना रहे हैं, कहीं राजू को दिल ना दे बैठे ये लड़की और फिर छोड़ दे तो? अगर छोड़ भी दे तो बेटा गिरा नहीं होगा। इंसान वो नहीं जो टूटे, वो है जो टूट कर भी मुस्कुराए। इस प्रकार श्यामू अपनी पत्नी गुड्डी को समझाता है और ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। एक दिन अनन्या मिट्टी के चूल्हे के पास गुड्डी के साथ बैठी होती है। मम्मी जी, ये चूल्हा तो मेरे फैशन शो से भी ज्यादा पसीना छुड़ा रहा है। अरे बेटी, ये रैम वॉक नहीं, रसोई की पूजा है। इसमें मेहनत भी है और दुआ भी। अनन्या रोटियां बेलने की कोशिश कर रही है, लेकिन रोटियां टेढ़ी मेढ़ी बनती हैं। वाह, ये रोटी तो जैसे फैशन शो में कैटवॉक करने के लिए निकल पड़ी हो, सीधी नहीं चल रही। तो तुम्हें बनानी आती है? सीधी रोटियां नहीं, सीधे रिश्ते बनाना आता है मुझे। वाह राजू जी, अच्छे कपड़े बनाने के साथ साथ बातें भी अच्छे बना लेते हो। इसी प्रकार हंसते खेलते दिन बीत रहे थे। अब राजू के घर वालों को भी अनन्या कुछ अपनी सी लगने लगी थी। लेकिन तभी एक दिन अचानक एक काली गाड़ी बस्ती में आती है। ड्राइवर उतर कर पूछता है, यहाँ श्यामू नाम का कोई रहता है क्या? पीछे से एक एलिगेंट महिला और एक रौबदार पुरुष अनन्या के माँ बाप उतरते हैं, जिन्हें अनन्या देखकर सुन्न रह जाती है। मॉम, डैड, तुम यहाँ क्या कर रही हो अनन्या? ये जगह है तुम्हारे लायक। मॉम, मैंने यहाँ जीना सीखा है। इनफ, बहुत हो गया अनन्या, चलो हमारे साथ। हमने तुम्हें ब्रांड्स और ब्यूटी के लिए पाला है, कीचड़ और कुली के लिए नहीं।
बेटी हमारी मेहमान है, जब तक चाहे रहे। हमने उसे कभी रोका नहीं, न जाने क्यों अब सब खींच कर ले जाना चाहते हैं। अगर वो जाना चाहे तो रोकूंगा बिल्कुल नहीं, पर अगर रुकना चाहे तो पूरी जिंदगी साथ दूंगा। मैं यही रहूंगी। मॉम, डैड, यहाँ मुझे अपना मिल गया है। अब से यही मेरा परिवार है। देखते हैं गरीब परिवार तुम्हें आखिर कब तक पालता है। जब तुम्हें ऐशो आराम नहीं मिलेगी ना, तब तुम्हें हमारी कदर होगी। ऐसा कहकर अनन्या के माता पिता वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर मंदिर में राजू के माता पिता के सामने अनन्या और राजू की शादी करवा दी जाती है और अब अनन्या उस गरीब ट्रेन घर में ससुराल में बहू बन के आ जाती है और आज डिजाइनर बहू की पहली रसोई है, जहां उसका बनाया हुआ खाना सबको पसंद आता है। इसी तरह से रात को बारिश फिर से शुरू हो जाती है, जहां अनन्या और राजू अपने झोपड़पट्टी से बने ट्रेन घर के बाहर हाथों में चाय लिए खड़े होते हैं। पता है राजू, जब पहली बार बारिश में इस घर आई थी तो लगा सब कुछ भीग जाएगा। अब लगता है जो भीगा वही सच्चा निकला। और मैं सोच रहा हूँ कि ये ट्रेन वाला घर अब स्टेशन नहीं रहा, अब ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। एक नई शुरुआत बारिश में। अनन्या और राजू को अब ऐसा लग रहा था कि उनकी जिंदगी से सारी परेशानियां दूर हो गई। लेकिन कहते हैं ना कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो कुछ बुरा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उनके घर पर एक नोटिस आता है कि वो जिस ट्रेन में रह रहे हैं उन्हें अब खाली करना पड़ेगा, क्योंकि वो सरकार की संपत्ति है। राजू के बापू, अब हम कहाँ रहेंगे? यही तो हमारे सर पर छत है। भगवान, अगर ऊपर वाले ने हमारे ऊपर इतनी समस्या ढाई है तो उसका समाधान भी वही करेंगे। पिताजी, आप तो रेलवे स्टेशन पर इतने दिनों से काम करते हैं, देखिए ना अगर कोई अधिकारी हमारी सहायता कर सके तो। ठीक है बेटा, मैं देखता हूँ। ऐसा कहकर श्यामू वहां से चला जाता है। पूरे घर में अब टेंशन का माहौल है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। तभी अनन्या के फोन पर उसके पिता कॉल करते हैं। अनन्या, मैंने कहा था ना बेटा, तू बहुत रोएगी, बहुत पछताएगी। देख क्या दिन आ गया है तेरे ऊपर। अब हाँ, तेरे सर पर छत भी नहीं है। पिताजी, यानी आपने ये सब किया है? हाँ मैंने किया। मैंने जब तुझे कहा था ना कि तुम मेरे साथ चल, तेरी जिंदगी वहां उस 2 कौड़ी के ट्रेन में बिल्कुल नहीं बीतने वाली, बल्कि तू एक हाई क्लास डिजाइनर सेलिब्रिटी है। तो तूने तो उस समय मना कर दिया, मेरी सुनी नहीं। देख अभी भी वक्त है, मेरे दरवाजे तेरे लिए अभी भी खुले हैं। डैड, आज मुझे खुद पर शर्म आ रही है कि मैं आपकी बेटी हूँ। आपने इतनी गिरी हुई जो हरकत की है, फिर भी कोई बात नहीं, अब आप देखिएगा मैं क्या करूँगी। ऐसा कहकर अनन्या फोन काट देती है और सारी बात अपने ससुराल वालों को बताती है। अनन्या के पिता के इतना कुछ करने के बावजूद भी अनन्या के ससुराल वाले डटकर अनन्या के साथ खड़े होते हैं। दरअसल ट्रेन घर में ये नोटिस आया था कि वो 1 हफ्ते के अंदर इस ट्रेन घर को खाली करके वहां से चले जाएं, लेकिन उनके पास उस ट्रेन के अलावा कोई और घर नहीं था। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और राजू हर जगह जॉब के लिए ट्राई करता है, लेकिन उसे कहीं पर भी जॉब नहीं मिलती। ऐसे ही 5 दिन गुजर जाते हैं और एक दिन एक पोस्टमैन एक टेम्पलेट फेंक कर जाता है। अरे ये क्या? इसमें तो लिखा है कि ये एक ड्रेस कंपटीशन है और यूनिक ड्रेस बनाकर कंपटीशन जीतने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। साथ ही एक बेहतरीन डिजाइनर कंपनी के साथ काम करने का सुनहरा मौका भी मिलेगा। अरे वाह! अरे बहू, तुम ये पढ़कर इतनी खुश क्यों हो रही हो? हाँ अनन्या, आखिर क्या बात है, हमें बताओ। माँ जी, राजू जी, हमारी सारी समस्या समझिए एकदम खत्म ही हो गई। वो कैसे? वो ऐसे कि हम इस ड्रेस कंपटीशन को जीतेंगे। मैं जीतूंगी इस ड्रेस कंपटीशन को। पर वो कैसे अनन्या? वो ऐसे राजू जी, शायद आप भूल रहे हैं कि मैं एक डिजाइनर हूँ। मैंने मुंबई में एक से बढ़कर एक डिजाइनर ड्रेस डिजाइन किए हैं और मेरे पास एक आइडिया है, पर इसमें आप सभी को मेरी मदद करनी पड़ेगी। अरे बहू, ये भी कोई कहने की बात है क्या? अनन्या, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बताओ मेरी तुम्हें क्या मदद चाहिए? राजू जी, मैं डिजाइन तो तैयार कर दूंगी, लेकिन ड्रेस को 2 दिन में तैयार करना बहुत ही मुश्किल काम है, इसीलिए आपको भी सिलाई करनी पड़ेगी। मैं डिजाइन तैयार कर दूंगी और माँ जी, आप कुछ फूल ले आइएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़ा फूल से ही रिलेटेड होगा। ठीक है बहू।
इसके बाद अनन्या अपने कंपटीशन के लिए नामांकन भरती है और उसके बाद घर पर आकर यूनिक ड्रेस स्केच करने लगती है। वहीं उसकी सास बगीचे से तरह तरह के फूल लेकर आती है और राजू अनन्या के बनाए गए डिजाइन के आधार पर उस ड्रेस को तैयार करने लगता है। ऐसे ही लगातार घंटों तक पूरा परिवार मिलजुल कर काम करता है। जब राजू थक जाता है तो अनन्या खुद ही सिलाई करने लगती है और ऐसे ही 2 दिन की मेहनत के बाद एक बेहतरीन फूलों वाला ड्रेस बनकर तैयार हो जाता है। वाह बहू, ये ड्रेस तो सच में बहुत ही अद्भुत है। फूलों से बनाया गया ड्रेस, इसे पहनने वाले के इर्द गिर्द तो खुशबू ही खुशबू फैल जाएगी। सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है बेटा। पिताजी, ये सब बस परिवार की मदद से हो पाया है। ठीक है, अब हमें कंपटीशन में जाना होगा। इसके बाद पूरा परिवार कंपटीशन में चला जाता है, जहां पहले से ही बहुत से प्रत्याशी आए हुए होते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का स्वागत है। तो अब शुरू होने जा रहा है इस साल की सबसे बेहतरीन ड्रेस कंपटीशन। तो आप सभी लोग बारी बारी करके इस मंच पर आते जाइएगा। जिसके बाद एक एक करके अपने बनाए हुए ड्रेस को पहनकर सभी प्रत्याशी मंच पर आने लगते हैं। सभी ने बहुत ही अच्छा ड्रेस डिजाइन किया था, लेकिन अब बारी थी अनन्या की। अनन्या जैसे ही स्टेज पर आती है तो पूरा माहौल शोर और तालियों से गूंज उठता है। कुछ देर बाद तो इस साल की विजेता है मिस अनन्या। जैसे ही अनन्या का नाम लिया जाता है सभी तालियां बजाते हैं। ये लीजिए पूरे 10 लाख का चेक, और आप हमारे साथ काम करेंगी। आज ही हम आपको हायर करते हैं। शुक्रिया आप सभी का। लेकिन मैं आप लोगों से बस ये कहना चाहूंगी कि ये जीत सिर्फ मेरी नहीं बल्कि मेरे परिवार वालों की भी है। अगर वो ना होते तो शायद मैं ये कंपटीशन कभी नहीं जीत पाती। अनन्या की ये बात सुनकर उसके ससुराल वालों की आंखों में से आंसू आ जाते हैं। उसके लिए चारों ओर तालियां बजती है और इस तरह अनन्या अपने ससुराल वालों के लिए उस 10 लाख से एक अच्छा सा घर खरीदती है और अब उन गरीब लोगों की जिंदगी एक बेहतर पटरी पर आ चुकी थी।